हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। अगर क्रूड ऑयल में बात की जाए तो क्रूड ऑयल में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है और कहीं ना कहीं हमने पिछले हफ्ते में ब्रेकआउट कंफर्म किया है। और जैसे मैंने कहा भी था कि 6760 का लेवल निकलना बहुत जरूरी है। ये एक्जैक्टली एक मंथली रेजिस्टेंस बना हुआ है और अगर इस चीज को समझा जाए बड़े टाइम फ्रेम में तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम पिछले साल नवंबर के लेवल से कहीं लगातार करेक्शन देते आए हैं। कहां पे 6760 के लेवल्स पे। और ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें मिला यानी कि वेडनेसडे को पिछले हफ्ते में। तो मेरा मानना है अब यहाँ पे जो अब आखिरी जो हर्डल बचा हुआ है वो ऑप्शन चेन के हिसाब से है, वो है 6800 के लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है। ये लेवल निकल जाए तो लॉन्ग करिए क्रूड ऑयल को और प्ले करिए इसे कहने के 7000 से लेकर के कहने के 7200 एंड यस डेफिनेटली 7600। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे आने वाले हफ्तों में। ऑलराइट, एक अच्छा पोटेंशियल अब क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखा, जिस तरह से इन्वेंट्री में एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ओपेक का जो यहाँ पे बयान था एक कि यस मई में भी कहीं ना कहीं सप्लाई कट करते हुए दिखेंगे, उस चीज का इफेक्ट अब देखने को मिलने लगा है। सो कहीं ना कहीं सप्लाई कट कहीं ना क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी हाइक लेके आती हुई दिख सकती है। सो लेट मी गो टू आवरली बेसिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंडे की ट्रेडिंग सेशन की। सो अगर देखा जाए तो दायरा रह सकता है गाइस। अगर मैं ब्रॉडर रेंज की बात करूं तो 6840 से लेकर के 6650 का लेवल है टेक्निकली। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 6800 से लेकर के 6700 अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 6800 का लेवल जो कि हमारा पिछले दिन का हाई भी था, यही मेरा सबसे बड़ा हर्डल रहेगा और कॉल लेटर का एरिया भी है ये। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पे है। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो एक्जैक्टली पिछले हफ्ते का हाई जो कि 6840 के लेवल्स हैं। और टेक्निकली 6840 के लेवल्स के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकल जाता है तो यहां से हमें एक लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए और 7000 तक के लेवल्स हमें प्ले करने चाहिए। बाकी डाउनसाइड की तरफ 6700 के लेवल आपका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है, जो कि एग्जैक्टली आपका पिछले दिन का लो भी है और साथ ही साथ एक पुट राइटर का एरिया भी है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 6650 का लेवल। टेक्निकली ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर अगले हफ्ते में 6650 के लेवल्स ब्रीच अगर होल्ड नहीं कर पाता और ब्रीच कर देता है तो इसका मतलब ये है कि अपने ब्रेकआउट को होल्ड नहीं कर पाया, फेक ब्रेकआउट था। तो उस बेसिस पे हमें जो शॉर्ट पोजीशन बनानी है, सेल ट्रिगर करनी है, तो वो 6650 के लेवल से ही करनी है, 200 डेमा के नीचे ही करनी है। तो 6650 का लेवल अगर टूट जाए तो शॉर्ट करके चलना है। अगर मैं लोअर लेवल्स की ही पहले बात कर लूं कि अगर लोअर लेवल टूटता है तो कितने टारगेट्स बन सकते हैं, तो उस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो 6650 जैसे मैंने बोला 200 डेमा है, अगर ये लेवल टूट जाए तो ये टारगेट जो मुझे लेके जाएगा फर्स्ट टारगेट जो कि होने वाला है वो होगा 6500 का लेवल। देखा जाए तो 6700 6600 के बाद कहीं कि 6500 पे ही फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। ये एक्जैक्टली आपका 3 अप्रैल का लो भी है, साथ ही हमारा 100 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गाइस ये। और अगर घूमना हुआ, अगर करेक्शन बना, रिट्रेसमेंट आया तो 6500 के लेवल से बाउंस ले सकता है। तो एक बार के लिए हमें 20 डेमा के ऊपर मतलब 6500 के ऊपर एक बार के लिए बाइंग करनी है। बाकी हाँ, अगर 6500 के लेवल टूट जाते हैं तो कंडीशन और सीवियर हो जाएगी। फिर हमें करेक्शन जो देखने को मिलेगा वो गैप फिलिंग के सेंस में देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्राइस गैप है जो कि 3 अप्रैल के दिन में देखने को मिला था फ्यूचर्स में। तो अगर 6500 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो सीधे मेरा जो टारगेट बनेगा वो गैप फिलिंग के सेंस में सेकंड टारगेट 6250 और थर्ड टारगेट कहने की 6000 के लेवल जो कि मंथली सपोर्ट फिलहाल बना हुआ है क्रूड ऑयल का। सो एग्जैक्टली ये हमारा 29 मार्च का लो भी था, तो वहां तक की डाउनसाइड एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी इंट्राडे बेसिस में 6650 के लेवल टूटते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6500 तक की एक्सपेक्टेशन है। अब बात कर ले हायर लेवल्स की, तो अपर लेवल्स में टारगेट जो रहेंगे जैसे मैंने बोला 6480 के लेवल्स जाएं तो 6840 के लेवल्स जाएं तो हमें लॉन्ग ही करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो कहने के साइकोलॉजिकली 7000 का लेवल जो कि एक अच्छा खासा कॉलेटर का एरिया है कहने की 6800 के बाद। बट मेरा मानना है ये क्लियर कट ब्रेकआउट है मंथली बेसिस में, तो 7000 के लेवल्स आराम से ब्रीच हो सकते हैं। उस बेसिस से पहला टारगेट 7000 का और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 7200 का रहेगा। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके नवंबर 2022 के हाई से जाके जहां पे 10 नवंबर और कहीं ना कहीं 11 नवंबर पे हमने करेक्शन दिया था। एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से हमने डबल टॉप बना के करेक्ट हो गए थे, तो वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एक बड़े पैमाने में जो टारगेट बनेगा वो एग्जैक्टली आपका 7 अक्टूबर 2022 और कहीं ना कहीं 7 नवंबर 2022 के जो हाईस थे 7600 वहां तक की अपसाइड एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। सो सीधे सीधे यही बोलूंगा कि अगर 6800 6840 के ऊपर पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए तो क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ी रैली कहने की आ सकती है। एक अच्छा मोमेंट अब आने देखने को मिल सकता है
डेटा पॉजिटिव है एंड डेफिनेटली इन्वेंट्री में भी एक अच्छा सप्लाई ड्रॉप है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो मैं कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ वो करंट कॉन्ट्रैक्ट ही है, हालांकि 21 तारीख को एक्सपायरी है, तो उस बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज अभी भी किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते जो मैंने दायरा बताया था एग्जैक्टली 185 से लेकर के 163 का, एग्जैक्टली उसी रेंज में ही कहीं नेचुरल गैस ट्रेड करता रहा, डॉट टू डॉट लेवल्स को हमारे रिस्पेक्ट किया। हालांकि देखा जाए तो लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, लेवल्स नेचुरल गैस में सेम ही है। इसमें अगर मैं अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 180 आपका अभी भी एक अच्छा खासा कॉलेटर का एरिया है। हालांकि देखा जाए तो 180 अब सिर्फ कॉलेटर का एरिया ही नहीं रह गया, यहाँ पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, जिसमें पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में हमने रिजेक्शन दिया, और देखा जाए तो पिछले हफ्ते भी हमने 20 डे पे ही रिजेक्शन दिया। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 185 का रहेगा, जो कि एक्जैक्टली आपका 11 अप्रैल का हाई है। सो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक 185 के नीचे है तब तक लोग सेल ऑन राइज करते रहेंगे। एक एग्रेसिव लॉन्ग या एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग जो आएगी क्रूड ऑयल में, सॉरी नेचुरल गैस में, वो कहीं ना कहीं 185 के लेवल से ही आएगी। तो अगर नेचुरल गैस अगर 185 के ऊपर किसी तरह निकल जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। ऑलराइट, हालांकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ में ये 185 का लेवल 200 का है, सो वहां पे भी बड़ा मीनिंगफुल लेवल है। हालांकि 200 का लेवल निकल जाए, 185 का लेवल निकल जाए, मैं 185 इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट की, और 200 नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, जो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो उनके लिए 200 का लेवल है शॉर्ट कवरिंग का। ओके, सो 185 का लेवल निकल जाए, सो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 200 का रहेगा, जो कि एक्जैक्टली आपका 20 मार्च का हाई था। और सेकंड टारगेट एक्जैक्टली इसका फॉलिंग 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि 212 पे है, और चार्टिकली देखा जाए तो 220 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका हाई है कहीं कि 14 मार्च का। तो वहां तक की अपसाइड कहीं कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं नेचुरल गैस से। हालांकि कोई ठोस न्यूज नहीं आई है जो नेचुरल गैस को सपोर्ट दे। अभी टेक्निकली देखा जाए तो नेचुरल गैस काफी ओवरसोल्ड है, तो कहीं की रिकवरी आनी चाहिए। ऑलराइट, बट न्यूज सपोर्ट करे तभी कुछ मूवमेंट बन सकता है। हालांकि कम्युनिटी हमेशा फंडामेंटल पे ज्यादा रिएक्ट करती है। ओके, सो फर्स्ट सपोर्ट अगर मैं लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 166, जो कि एक्जैक्टली पिछले हफ्ते का कहीं की वीकली, एक तरह से कहा जाए तो वीकली सपोर्ट ही है एक्जैक्टली। तो ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 163 का लेवल, जो कि हमारे पिछले दिनों के लोज है। हालांकि देखा जाए तो इन लेवल्स पे हमने कहीं कि 22 फरवरी पे लो लगाया था, एक्जैक्टली वही उसी को रिस्पेक्ट करते हुए हम दिख रहे हैं। तो अगर मुझे शॉर्ट करनी है, मुझे फ्रेश अगर शॉर्ट बनानी है, तो 163 के नीचे या ऑप्शन चेन के हिसाब से 160 के नीचे शॉर्ट कर देना चाहिए, और उसको प्ले करना चाहिए 150 तक के टारगेट के लिए। ये मेरा प्राइमरी टारगेट है। सेकेंडरी टारगेट आपको पता ही है, जो हमारे 2020 के जो कोविड के लोज थे मार्च के, जो कि कहीं ना कहीं 120 के आसपास देखने को मिलते हैं, 120 130 के रेंज में, वहां तक कहीं ना कहीं नेचुरल गैस जा सकता है। ऑलराइट, आरएसआई कूल ऑफ हो चुका है तो कमजोरी और परसिस्ट कर सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, फर्स्ट डिप को खरीदिए। अगर 166 163 पे अगर नेचुरल गैस आता है करंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट डिप को खरीद के चलना चाहिए, डिप को बाय करके चलना चाहिए, एक स्टॉप लॉस 160 के लेवल्स पे लगा करके। बाकी हाँ, 160 के लेवल अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से टूट रहे तो बेचिए। ऑलराइट, तो ये लेवल सेम है गाइस, लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। सो लेट मी गो टू क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन की बात करें तो मैं यहाँ पे 17 मई का कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, तो उसी के ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखूंगा। और देखा जाए तो 6800 के लेवल से फ्रेश कॉल लेटर देखने को मिले हैं। यहाँ पे 204 का वाई बिल्डअप है। उसके बाद जो भी कॉल लेटर्स कॉलेटिंग करते हुए दिखे हैं वो सीधे 7 आगे लेवल्स पे। तो मैंने बोला ना कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 6800 के लेवल है, टेक्निकली पिछले हफ्ते का हाई निकल जाए तो लॉन्ग करिए। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 6500 और कहीं ना कहीं 6700 पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6800 के लेवल्स में भी पुट राइटर आते हुए दिखे हैं। तो इफ वी ओपन अबव 6800 लेवल्स, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, एंड डेफिनेटली 6800 पे बैठा पुट राइटर कहीं एक अच्छा बेस क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। सो लेट मी गो टू, तो जो दायरा रहा फिलहाल क्रूड ऑयल का, वो इस समय ब्रॉडर अगर व्यू में देखा जाए तो 6800 से लेकर के 6500 का है। आइदर साइड टूटेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो यार लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करंट कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, तो उसी को देखूंगा फिलहाल। और देखा जाए तो 180 के लेवल्स में इस समय 8900 का हुआ है, बट देखें तो हायर लेवल्स पे कहीं की कॉल्स थोड़ी अनवाइंड हुई है, बट ओवरऑल अभी भी बहुत बड़ा हर्डल है 180 का लेवल। उसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 200 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है, उसके बाद कहीं की 2200 के लेवल्स पे, सो सॉरी 220 के लेवल्स पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस ये 180 का लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से, और पिछले हफ्ते का जो हाई रहे हैं 185 के आसपास, वो निकलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। वी कैन एक्सपेक्ट सम लॉन्ग पोजीशन इन नेचुरल गैस अबव 185 या। सो लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो एक अच्छा बेस है गाइस,
कहीं ना कहीं 160 170 के पुट राइटर्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं, और 170 पे देखें तो 5000 को आई, तो 160 के लेवल्स पे 3200 को आई देखने मिल रहा है। बाकी 150 के लेवल्स पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बना है नेचुरल गैस में। बट वही है कि अगर फंडामेंटल साथ नहीं देंगे तो कमजोरी बढ़ेगी। बाकी यहाँ पे अगर मैं अपनी राय रखूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है नेचुरल गैस, अब तो रिकवरी दे देनी चाहिए। राइट, 185 रुपए के ऊपर ही पॉसिबल है, ये बात मैंने बता दी। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज देखी जाए तो पिछले हफ्ते में कहने के हमें सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को ही मिली, जो कि कहने के क्रूड ऑयल के लिए थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रहा, बट तब भी कहने के 2 दिन से क्रूड ऑयल होल्ड कर रहा है अपने लोअर लेवल्स को, लोअर लेवल शिफ्ट हो रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। बाकी मेरा मानना है सप्लाई में कट देखने को मिलता रहेगा आने वाले दिनों में। और राइट, हालांकि कोई ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ी है अगर देखा जाए तो। प्रीवियस में अगर देखें तो -3.739 मिलियन बैरल की सप्लाई थी, जिसमें एक्चुअल में 0.597 मतलब सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेट्स सी इस बार सप्लाई में कमजोरी की एक्सपेक्टेशन है। अगर 19 अप्रैल को अगर देखा जाए, जो कि सप्लाई आने वाली है, उस डेटा जो आने वाला है उस पे कहने की फोरकास्ट जो आया है वो कहने के माइनस में आया है, मतलब सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, -0.583 मिलियन। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी अपसाइड मिल सकती है, और ये एक अच्छा बहाना होगा क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपसाइड लगाने के लिए। और राइट, प्राइसेस में एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है सप्लाई ड्रॉप के भी यहाँ पे। सो यहाँ पे फोरकास्ट में सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन है। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्री। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री अगर देख ली जाए तो पिछले हफ्ते सप्लाई में बढ़ोतरी देखने मिली, जिसने कहीं ना कहीं बाजार का मूड बिगाड़ दिया और नेचुरल गैस ड्रैग हो गया। देखा जाए तो कहेंगे फोरकास्ट में 28 बिलियन था, बट एक्चुअल में 25 बिलियन आया, तो फोरकास्ट से इसको कहेंगे कंपेयर किया गया है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे ग्रीन में लिखा है, बट ये ओवरऑल कहेंगे नेगेटिव न्यूज ही है अगर प्रीवियस डेटा से अगर इसको कंपेयर किया जाए। बाकी देखा जाए 20 अप्रैल की इन्वेंट्री, तो उसमें भी सप्लाई बढ़ने के ही आसार हैं। तो पिछले हफ्ते 25 बिलियन, फोरकास्ट में 28 बिलियन लिख के आ रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर सप्लाई अगर बढ़ी तो क्रूड नेचुरल गैस और ड्रैग हो सकता है। ऑलराइट, सो जो अब इकलौता जो लेवल बचा है वो इसी एग्जैक्टली इसी साल का लो 163 है, और अगर चला गया तो बहुत बड़ी कमजोरी नेचुरल गैस में आएगी, और कमजोर हो सकता है। राइट, ऐसा नहीं है क्योंकि काफी दिनों से कमजोर लोअर लेवल्स पे ही है, तो ओवरबॉट जो सिचुएशन थी, जो आरएसआई शो कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो चुकी है। काफी समय से साइडवेज है नेचुरल गैस लोअर लेवल्स पे, तो और कमजोरी दे सकता है गाइस, इस चीज की एक्सपेक्टेशन है। बाकी मेरा मानना है मंडे सेशन में फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है दोनों में ही। रेंज को ध्यान रखिए, रेंज के बिहाफ पे ट्रेड करिए, लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए, डेफिनेटली यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स गाइस। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी लाइक सब्सक्राइब दबाना मत भूलिएगा। बाकी इसी के साथ बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। Girls with their nails done now. Girls with their